अब आप देखें 2014 के अंदर इंडिया 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी और आज देख लें कि वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उन्होंने तो बोला थर्ड भी बन और वो थर्ड भी बनने जा रहे हैं। अब वो तीसरी दफा लगातार प्राइम मिनिस्टर बना है। इसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, ठीक है। और इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से जो नेशनल उनकी स्टॉक एक्सचेंज है उसमें 20 बिलियन रुपीस जो थे उनकी ट्रांजैक्शन हुई है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड एक दिन में, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन ये फैक्ट है, बहसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, भारत की तरक्की पॉसिबल नहीं थी अगर मोदी साहब अगले प्राइम मिनिस्टर ना होते। इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब 8 जून को ओथ ले रहे हैं और उनकी स्वेरिंग सेरेमनी में शिरकत करने के लिए, अटेंड करने के लिए दुनिया भर के लीडर्स इंडिया पहुंच रहे हैं। अब देखिए, हम शोर मचाते थे सबसे ज्यादा कि चाइना हमारा फ्रेंड है और चाइना ने कहा है कि वी आर रेडी टू वर्क विद इंडिया, ठीक है। उन्होंने कंग्रेचुलेट किया, नेतन्याहू ने कंग्रेचुलेट किया, बधाई हो कहा उन्होंने। तो आप देखें कि चाइना, जो कि हम समझते हैं कि हम अभी तक चाइना की बेस पे रहे हैं, अगर चाइना उनके साथ काम करने को तैयार है तो हम क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि मोदी साहब को जी दुनिया भर से जो है कांग्रेचुलेशंस के मैसेज आ रहे हैं। इसके साथ साथ दुनिया जो है इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप और भी ज़्यादा मजबूत देख रही है। अगर दूसरी तरफ बात करें तो मोदी साहब ने अभी तक रिज़ाइन कर दिया होगा और नया ओथ लेने के लिए वो रेडी हो चुके हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, जब से भारत के चुनाव के नतीजे सामने आए हैं और जब से ये बात चल रही है कि भाई मोदी जी जो है वो तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं, हालांकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, मगर फिर भी एनडीए गठबंधन को तो पूर्ण बहुमत मिल चुका है। तो इसलिए भारत में तीसरी बार भी मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं। मगर इन बातों से पाकिस्तानियों की बहुत चली पूरी है दोस्तों। पाकिस्तान का मेनस्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, उसके ऊपर बस मोदी जी के ऊपर बकवास बातें बहुत की जा रही है। मगर खैर, इनकी जली पड़ी है इसलिए कि मोदी जी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। मगर पाकिस्तान में कुछ ऐसे भी लोग हैं दोस्तों कि जो कि मोदी जी की तारीफ भी करते हैं, मोदी जी के कामों की तारीफ करते हैं। वैसे तो इन बकवास बातें करने वाले लोगों के ऊपर हमने वीडियो बनाई है, मगर आज ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मोदी जी की तारीफ करते हैं। वो मोदी जी की सरकार को लेके किस तरह की बातें कर रहे हैं, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। सबसे पहले तो ये पिछली जो विक्ट्री थी मोदी की, उतनी बड़ी विक्ट्री नहीं थी नरेंद्र मोदी की जितनी अभी थोड़ी कम हुई है, ठीक है। लेकिन उसके मुकाबले में वजह ये बताई जा रही है कि 27 से 28 पार्टीज का वो एक अलायंस था जो कि इंडिया के नाम से अलायंस था। और वहां पे जो एक पूरा का पूरा एक इलेक्शन का निजाम हो, हालांकि 1 महीने से ज्यादा मेरे ख्याल है वहां पे इलेक्शन चले, मरहलावार 7 मरहलों में ये इलेक्शन हुए। तो मजे की बात यह है कि वहां पे कोई खून खराबा देखने को नहीं मिला, वहां पे कोई सिक्योरिटी के ऐसे निजाम नहीं थे जो कि निजाम खराब हुआ हो। और दूसरा आप देखें कि अब वो तीसरी दफा लगातार प्राइम मिनिस्टर बना है। इसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, ठीक है। और इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से जो नेशनल उनकी स्टॉक एक्सचेंज है उसमें 20 बिलियन रुपीस जो थे उनकी ट्रांजैक्शन हुई है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड एक दिन में, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है, जो कि और किसी मुल्क के पास नहीं है। और ये समझ लें कि उनका इलेक्शन जैसे ही खत्म हुए, साथ ही उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया जी। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स को पता चलेगा यहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, तो वो माहौल साजगार है। और वहाँ पे आप देखिए वहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल कितने अच्छे हैं। और हमारे यहाँ ये भाई वाला वाक़या आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद जो कराची वाला वाक़या आपने बताया वो आपके सामने है। रिसेंटली सरगोदा के अंदर जो क्रिश्चियंस के साथ हुआ वो आपके सामने है। श्रीलंकन मैनेजर के साथ जो हुआ वो आपके सामने है। तो हमारे देखिए हमारे सिक्योरिटी के हालात ही साजगार नहीं है। इसके अलावा जड़ावाला का वाक़या सिंध में, इंटीरियर सिंध में जो कुछ हो रहा है वो एक अलग टॉपिक है। बहुत सी चीजें भारत की तरक्की पॉसिबल नहीं थी अगर मोदी साहब अगले प्राइम मिनिस्टर ना होते। इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय नहीं है इसमें। अब उसमें बताता हूं बात। लोग जो बातें कर रहे हैं आज, अभी अब से 10 मिनट पहले मैं भारत के टीवी चैनल देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे जी अब इस गाड़ी के ड्राइवर 3 होंगे क्योंकि कोलिजन गवर्नमेंट है। अच्छा, फिर उनकी मिनिस्ट्रियों के बारे में बातें हो रही हैं कि जी होम मिनिस्टर उनका होगा, ये होगा, वो होगा। मीडिया जितनी बातें जिस तरह करता है, पाकिस्तान की तरफ से बातें आ रही हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मोदी साहब को रिजेक्ट कर दिया है और यूपी के अंदर वो वोट नहीं होगी, 40 सीटें होती। ठीक, जो कुछ भी है, मैं बात करना चाहूंगा उस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी और उस रीजन की ग्रोथ और हाउ टू मूव इंडिया, हाउ इंडिया कैन प्रॉस्परस एंड मूव फॉरवर्ड।
क्योंकि मेरी फीलिंग्स अगर जाती तौर पे देखी जाए चीमा साहब, मेरी फीलिंग्स भारत के साथ है, चाइना के साथ नहीं है मेरी। और दूसरा, अगर भारत सेफ होगा, भारत तरक्की करेगा, रीजन तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर वहां पे स्टेबिलिटी नहीं आती, देखिए आज हमें उम्मीद है, आज भारत तरक्की कर रहा है, हमें उम्मीद है इस चीज की कि वो रीजन स्ट्रांग होगा, पीसफुल होगा। अगर भारत अगर तरक्की नहीं करता, भारत सफर करता है, तो पूरा रीजन सफर करेगा। इस तरह से अभी इंडिया में इलेक्शंस हुए हैं, पहले नंबर पे तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि भाजपा जो मोदी सरकार है वो पहले से पिछली दफ़ा की निस्बत इस दफ़ा उनके पोल्स में वो नीचे गए हैं। जो सिंपल उनको बेसिकली जो मेजॉरिटी चाहिए थी हुकूमत बनाने के लिए 270 का फिगर वो पूरा नहीं कर सके। वो अपना यूपी में हार गए हैं। अयोध्या की सीट जहाँ पे उन्होंने राम मंदिर बनाया था वहाँ से वो हार गए हैं। यानी कि जो उनकी बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी थी, इंडिया के लोगों ने उनको शिकस्त दी है। इसमें आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यूट्यूबर थे ध्रुव राठी, उन्होंने बड़ा काम किया, उन्होंने अवाम को एजुकेट किया और उसका जो है वो बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को आया है। अच्छा। तृणमूल नेशनल कांग्रेस ममता बनर्जी की जो पार्टी है उन्होंने बंगाल विन किया है। पंजाब में ऑलरेडी जो आम आदमी पार्टी है, तो इसलिए जो फॉर राइट पार्टी है मोदी की वो डाउनफॉल का शिकार है। हम देखेंगे कि आने वाले कुछ वक्त में फिर से जो है वो कांग्रेस या फिर कह लें कि जो थर्ड फोर्स है इंडिया की जो आम आदमी पार्टी की सूरत में उभरी है वो सामने आएगी। कि मोदी साहब की लिस्ट ऑफ परफॉर्मेंस और उनके जो 8 साल पिछले थे, 10 साल, उसमें चीमा साहब ओवर कॉन्फिडेंस ने नुकसान पहुंचाया है। लोग निकले नहीं है। लोग समझते थे कि मोदी साहब तो आए कि आए, जिस तरह वो एक बात होती थी इस बार मोदी 400 पार, तो उसमें लोग ओवर कॉन्फिडेंट होके तो कई लोगों ने वोट ही नहीं, बाहर निकले नहीं है। टर्नओवर जो थी वो कम थी। दूसरी चीज आज जो देखी गई है, कांग्रेस के राहुल गांधी साहब मुसलसल इसको कहते थे कि ये मोदी वोटिंग मशीन है। तो आज दूसरी चीज जो है वो ये साबित हो गई है कि भारत की जमहूरियत जो है वो दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग जमहूरियत है। ये आज प्रूव हो चुका है कि उनका ईवीएम सिस्टम भी सही काम करता है और वहां पे हकीकी, जिसको कहते हैं ना, अमेरिका से बेहतर जमहूरियत है। आज मैं आपको आज इस चीज की गवाही देता हूँ, इस चीज की। हमारे इलेक्शंस में और उनके इलेक्शंस में क्या फर्क है? यहाँ पे क्यों नहीं इलेक्ट्रिक सिस्टम आ जाता, इलेक्ट्रिक वोटिंग सिस्टम आ जाता, वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक वोटिंग सिस्टम। देखिए, ये सबसे अहम मसला है कि हमारा इलेक्शन का सिस्टम जो और उनका जो इलेक्शन का सिस्टम है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के जरिए से सारे इलेक्शन हुए हैं और हमारे यहाँ इमरान खान ने कोशिश की थी कि ईवीएम मशीन को लाया जाए, जिसको बाद में पार्लियामेंट ने चेंज कर दिया था, बाकी लोगों ने चेंज कर दिया था। अब वो किसके कहने पे चेंज किया गया वो मुझे लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, वो लोग सब जानते हैं। इंडियन व्यूवर्स भी जानते हैं और पाकिस्तानी व्यूवर्स भी जानते हैं, जिन्होंने बाद में टैंके खींचनी होती हैं और एक स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं लानी होती। ठीक हो गया। और दूसरा, अभी आप देखिए कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस पर एतमाद करने को तैयार नहीं है, जो कि जिसके अंडर पूरे इलेक्शंस होने हैं। और हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं तो लोगों की जो डेथ्स होती हैं वो एक आम बात है। मतलब 5-6 धमाका हो जाना बलूचिस्तान में खास तौर पे, ये तो एक मामूल होता है। और हमारे हर इलेक्शन पे ये इल्जाम लगाया जाता है, रेगिंग का इल्जाम लगाया जाता है। अभी तक वहाँ पे अपोजिशन पार्टीज की तरफ से रेगिंग का इल्जाम नहीं लगाया गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो असला है वो हमारे पास अपडेटेड असला है। हम जो गाड़ियां मंगवा रहे हैं वो भी अपडेटेड मंगवा रहे हैं। तो क्या हम एक डेमोक्रेटिक मुल्क हैं? तो क्या इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी की जान होती है? अगर हम इलेक्शंस के ऊपर ही हमारे सवाल उठते हैं, आप एक इलेक्शन ऐसा बता सकते हैं जिसमें अपोजिशन पार्टीज और हुकूमत पार्टीज दोनों ने कहा कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? ठीक हो गया। जब भी हम अगले इलेक्शन में जाते हैं तो पिछला इलेक्शन उससे ज्यादा बुरा होता है। जो बाइडेन ने एक स्पेशल मैसेज भेजा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के लिए, और उन्होंने उनकी विन को कैसे लिया, और इसी के साथ दुनिया भर के और जो लीडर्स जिनका हमने अभी तक जिक्र नहीं किया था, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उनकी हिस्टोरिक 3rd टर्म पर मुबारकबादें पेश कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मोदी साहब ने दुनिया भर के लीडर्स को उनके मैसेजेस का जवाब भी देना शुरू कर दिया और उनके एक्स अकाउंट पर उन सबको थैंक्स किया जा रहा है। मोदी साहब की तरफ से थैंक्स किया जा रहा है। देखिए, एक इकॉनमी के लिए भी बहुत स्टेबिलिटी मस्ट होती है। अब देखिए, इंडिया जो तरक्की कर रहा है इसी वजह से तरक्की कर रहा है क्योंकि उनकी गवर्नमेंट स्टेबल है। अब जब गवर्नमेंट स्टेबल होती है तो फिर उनकी इकॉनमी भी स्टेबल हो जाती है, बिकॉज एक ही पर्सन जब बार बार प्राइम मिनिस्टर बनता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू सेम होता है। इफ अगर डिफरेंट पर्सन आता है अपना, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, बिकॉज हर पर्सन का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। उसकी मतलब फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, देयर आर डिफरेंट।
अब अगर सेम प्राइम मिनिस्टर बन रहा है उनके मतलब कि अब पहले था अब दोबारा फिर बन गया तो वो अपना सेम पॉइंट ऑफ व्यू लेके आगे जाएगा और गवर्नमेंट उनकी स्टेबल है, उनकी इकॉनमी भी स्टेबल है, वो फिर आगे मज़ीद तरक्की करेंगे। दैट्स माय। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस मुल्क में जमहूरियत होती है वहाँ पर वज़ीर आज़म बार बार आते हैं। मैं आपसे पूछूंगा पाकिस्तान में कोई वज़ीर आज़म ऐसा गुजरा जिसने 5 साल पूरे किए? तो ये रज़ा गिलानी ने 7 साल ऊपर किए, वो किए थे, लेकिन उसके बाद जो बाद में चीज़ें सामने आई कि जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट ने उसके ख़िलाफ़ जो काम किया सारा कुछ, ये जिस जगह पर जमहूरियत नहीं होती वहाँ पर ये वज़ीर आज़म नहीं आते और सारी पॉलिसियाँ। अब पाकिस्तान में देख लें, कोई एक भी ऐसा बताएं कोई काम कि जो हमारी गवर्नमेंट करती है या और अजीब बात है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी एंकर हैं, आप मुझे बताएं इंडिया के आर्मी चीफ का नाम क्या है? आपको नहीं पता? मनोज पांडे है, मुझे पता है, लेकिन वो उनको 1 मंथ की एक्सटेंशन मिल गई है, 30 के बाद उनका नया आर्मी चीफ एक्सटेंशन मिली है, लेकिन यहाँ पर तो 3 साल 6 साल और फिर उसके बाद फिर प्रेशर डालते हैं। नहीं ये नहीं है। देखिए सीधी बात करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए कौम के साथ भी कि ये क्या कहते हैं, यहाँ पर कोई और हुकूमत चलाता है, वहाँ पर वज़ीर आज़म चलाता है, जो चलाता है वो आपको सब पता है। वहाँ पे मोदी चलाता है। हाँ, वहाँ पर मोदी चलाता है और यहाँ पर जो चलाता है वो आपको पता है कि कौन चलाता है। अब आप देखें 2014 के अंदर इंडिया 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी और आज देख लें कि वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उन्होंने तो बोला 3rd भी बन और वो 3rd भी बनने जा रहे हैं। तो अब आप देखेंगे पाकिस्तान किस जगह पे खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के पास सरकारी मुलाजमिन को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, वो हम IMF से मांग के पैसे देते हैं। हमारे यहाँ पेट्रोल और बिजली और महंगाई रोजाना बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी रोजाना बढ़ती जा रही है और हमारे यहाँ एक भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसने 5 साल पूरे किए हैं। ठीक हो गया। और उधर एक प्राइम मिनिस्टर 3rd टाइम अपनी बारी पूरी कर रहा है। जो पब्लिक खड़ी है उनसे पूछ लेते हैं भाईजान, सिर्फ इतना बता दें, जो पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं क्या वो बिल्कुल अच्छे शफाफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं? बिल्कुल शफाफ नहीं होते। आप बताइएगा, जो इलेक्शन होते हैं फ्री एंड फेयर होते हैं, बिल्कुल जिसका जो हक है उसे मिलता है? नहीं, वो नहीं मिलता। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। जैसा कि आपने देखा, साजिद तरा साहब का कहना है कि भारत की तरक्की के लिए मोदी जी की सरकार आना बहुत ज़रूरी था और मेरे हिसाब से ये बात उन्होंने ठीक कही है, क्योंकि जिस तरह मोदी जी ने आज तक 10 सालों में काम किए, भारत को जिस तरह आज ऊपर लेके आए हैं, तरक्की की राह पर लेके आए हैं और आगे के 10 साल की भी प्लानिंग जो उन्होंने करके रखी थी, अगर उनकी सरकार नहीं बनती तो ये जो आगे के 10 साल की प्लानिंग थी वो वहीं पे रुक जाती थी। इन्वेस्टमेंट आना बंद हो सकता था, क्योंकि नई सरकार रहने के बाद उसे स्टेबल होने में बहुत दिन लग सकते थे दोस्तों। तो ये जो रफ्तार भारत की तरक्की की है उसको कहीं ना कहीं ब्रेक लग सकता था। तो ये तो अच्छा हुआ मोदी जी की सरकार फिर से आई है और आशा करेंगे कि, क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, मगर फिर भी जो उनके घटक दल है उनके साथ ये सरकार 5 साल तक बनी रहे, ताकि भारत की तरक्की में किसी तरह की रुकावट ना आ सके और भारत की ये तरक्की की रफ्तार ऐसे ही कायम रहे दोस्तों। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।